हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब। तो जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं, यहाँ पर हम फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? पहला, ये चार पार्ट होते हैं किसमें? फ्लावर में। पहला क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसमें अभी ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सा एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है या कैलिक्स है, कोरोला है, क्योंकि शिट, अगर हम बात करें कैलिक्स की, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट है। अगर सिंगल है तब हम उसे क्या कहेंगे? सेपल। लेकिन अगर ग्रुप में है तब हम उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल, उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। और यहाँ बात करें कोरोला की, तो ये जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो पिंक वाला, उसे हम क्या कहते हैं? पेटल, ठीक है, पेटल कहते हैं, पेटल, या उसे हम क्या, हाँ, पेटल कहते हैं। लेकिन अगर सिंगल है तब उसे हम पेटल कहेंगे, लेकिन अगर ग्रुप में है तब हम उसे क्या कहेंगे? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल, ठीक है। एंड थर्ड बात करते हैं एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या होता है? ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये सिंगल है तब हम उसे क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप में हो जाए, ग्रुप ऑफ स्टेमेन, इट्स कॉल्ड एंड्रोइशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमेन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेमेन, ये पूरा पार्ट क्या है? स्टेमेन है। और अगर स्टेमेन का ग्रुप हो तब उसे क्या कहेंगे? एंड्रोइशियम। गैनोसियम की बात करें, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? पिस्टल। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है? पिस्टल। लेकिन वो अगर सिंगल है तो उसे हम पिस्टल कहेंगे, लेकिन अगर वो ग्रुप में है तब क्या कहेंगे? गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ पिस्टल, या कार्पेल भी इसे कहते हैं, ठीक है, पिस्टल या कार्पेल। पिस्टल या कार्पेल, ये हो गए फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर का जैसा आपको दिख रहा होगा सेपल, यहाँ हो गया पिस्टल, और यहाँ क्या हो गया? स्टेमेन। चार पार्ट होते हैं फ्लावर मेन। फ्लावर की बात, अब हम देख लेते हैं स्टेमेन के स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन ऐसा कुछ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट क्या होता है? इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर, एंथर, और इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। अगर हम एंथर को, ये एंथर है, इसे यहाँ से कट करें, ठीक है, ट्रांसफर से अगर कट करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है,
कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देता है एंथर। और एंथर में 4 लेयर पाए जाते हैं। जो एंथर होता है वो 4 लेयर से बना होता है, जिसका नाम है क्या, यहाँ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैप्टम। दिखाई दे रहा हूँ। अगर एंथर को कट करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 लेयर दिखाई दे रही है। उन चारों का क्या नाम है, जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो लेयर आती है अंदर उसे कहते हैं एंडोथीसियम। उसके बाद जो लेयर आती है उसे कहते हैं मिडल लेयर। देन ये लास्ट इनर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे कहते हैं टैप्टम। तो कितने लेयर है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एंथर की बात करें तो इसमें कितने लेयर होती है, 4 लेयर होती है। पहला एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टैप्टम। इन चारों का फंक्शन, मतलब फंक्शन देखें तो ये ऊपर वाले 3 लेयर होती हैं, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, ये इन तीनों लेयर का फंक्शन है। अगर हम लास्ट वाले पार्ट यानी कि टैप्टम लेयर की बात करें, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस, और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। और ये आउटर। तो एंथर की बात करें तो एंथर में कितने लेयर होती है, 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैप्टम। इन तीनों लेयर की बात करें तो ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में। लेकिन अगर टैपिटम की बात करें वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसमें कोई नहीं, दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। ये चारों दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक पॉलिन, अगर कहें एक एंथर में, अगर हम कहें कि एंथर में कितने स्पोरेंजिया होता है, तो एक में कितना होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 1 2 3 4। अगर स्पोरेंजिया में हम बात करें, ठीक है, तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजेनस सेल। होमोजेनस सेल, ठीक है। अगर किसी सिंगल को कह रहे हैं तब, लेकिन ये क्या है, बहुत सारी सेल्स है। अगर इन सबको बोलें
तो क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि सेल से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो अगर सिंगल है तो उसे होमोजीनस सेल कहते हैं, और अगर ग्रुप में सब है, इन सबको अगर काउंट करेंगे तो हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है। और ये होता है कि इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n। ये डिप्लॉयड होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। तो होमोजीनस सेल्स से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, या इसी को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल। और पॉलन मदर सेल कैसा होता है, 2n, यानी कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है, डिप्लॉयड होता है। अब एक अगला टॉपिक आता है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन किसका, फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तुम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल, ठीक है। ये डिप्लॉयड होता है, और इससे इसमें मियोसिस होता है, ठीक है। और एक मियोसिस से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये चारों क्या है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है।